नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स वो होते हैं जो पैसे को अपने जेब में भरते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी जो रेंटेड में दिया हुआ हो, एक बिजनेस हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को पैसा देते हैं। और एसेट्स को हम 5 से 6 भागों में फर्दर हम डिस्कस कर पाएंगे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट जैसे कि ज़मीन, बंगला, ये सब फिक्स्ड एसेट होते हैं जो कि कहीं हिला नहीं सकते हो, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। दूसरा आ गया अपना करंट एसेट। करंट एसेट वो होता है जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद उसको पैसे में तब्दील कर सकते हो, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक जो अपन खरीदते हैं वो सब करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट्स में आएगा। और उसके बाद आएगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो होता है जो इंस्टेंटली आप पैसों में तब्दील कर पाएंगे, जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, कैश इन हैंड, जो कैश अपने हाथ में है वो हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ये सब अपना लिक्विड एसेट्स में आएगा। फिर आता है टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो होता है जिसको आप पकड़ सकते, छू सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग, ये सब आपका मशीनरी, ये सब आपका टेंजेबल एसेट्स होते हैं। फिर आता है इंटेंजेबल एसेट्स। इंटेंजेबल एसेट क्या होता है? वो एसेट्स जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अपना पेटेंट हो गया, जो बिजनेस का ट्रेडमार्क लिए हुए रहते हैं वो हो गया, वो सब आपका इंटेंजेबल एसेट्स होता है। ठीक है, इनके अलावा और एक एसेट होता है जिसको वेस्ट एसेट बोलते हैं, और वो समय के साथ साथ उसका वैल्यू जो डिक्रीज होते जाता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट एसेट्स। ठीक है, फिर आते हैं लायबिलिटीज़ के ऊपर। लायबिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटीज़ वो है जो अपने जेब से पैसा ले जाता है। ठीक है, और इसको हम फिर 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन एक आपका फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड लायबिलिटी में आएगा। फिर आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होता है जो हम रेगुलरली पे करना पड़ता है, महीने दर महीने या फिर हफ्ते भर हफ्ते, जो आपको पे करना पड़ता, अपने खर्चे सब हो गए, वो सब लायबिलिटी में आएगा, मतलब करंट लायबिलिटी में आएगा। जैसे कि कार का लोन, हाउस लोन, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब आपका करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा और एक लायबिलिटी है जिसको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, और ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो होता है जो समय के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे कि अगर आपका एक केस चल रहा है कोर्ट में, उसको आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में ले सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको ये सीखना है, इनसे आपको ये समझना है कि हर वक्त आपको लायबिलिटीज़ कम रखने हैं और एसेट्स ज़्यादा रखने हैं, तभी आपका कैश फ्लो आते रहेगा और आप अमीर बन सकते हैं। सारे अमीरों का एसेट्स ज़्यादा रहते हैं, लायबिलिटीज़ कम रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी एसेट्स को बढ़ाइए और लायबिलिटी को कम करिए। ठीक है, धन्यवाद।